बहरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमले के अफसोसनाक वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा कि जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत हमदर्दी का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान तिजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मसम्मत करता है। तिजारती जहाज़ों पर ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतल्लिका हुकाम से फौरी राब्ता और ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. मक्का मुआहदे पर कौमी क़यादत या रियासती इदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है और इसका मकसद ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि मुआहदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। दिफाई मुआहदा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा कि इस्लामाबाद MOU से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरउम्मीद है। डेडलाइन पर अमल ना होने के बाद बातचीत की तवक्को है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का मक्का दिफाई मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। शाह सलमान ने कहा, दिफाई मुआहदे ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात की अक्कासी की। तीनों ममालिक इस्लामी यकजहती के फ़रोग़, बाहमी ताउन और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। दिफाई मुआहदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन की तकमील है। पाक फ़ौज की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को मजबूत ताकत के तौर पर तस्लीम किया गया। तीनों बरादर इस्लामी ममालिक का तारीख़ साज मुआहदा आगे चलकर इत्तेहाद का बायस बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पेशेकियान की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़म है। ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान से मुतालिक सूरत हाल बेहतर जा रही है और अमरीकी फ़ौजी दस्तों का अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी ख़तरनाक जंग में झोंक दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजियों की जानों को ख़तरे में डाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर चैक शॉमर की ट्रंप पर तनकीद। कहा कि कांग्रेस आईनी अख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के ख़त्मे के लिए इक़दाम करे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी धमकियों के मामले पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दे। कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिले कबूल है। ईरान को ख़तरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर ख़तरे में पड़ सकता है। ईरानी पासारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने ख़बरदार कर दिया। कहा कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फ़ारिस में मौजूद नहीं। जंग में ईरान के रद्द अमल ने दुश्मन को नुकसान पहुँचाया। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फ़ारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे।
अमरीका और ईरान माहदे के इंतहाई करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कि हालात अब अमन के हक में जा रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों ममालिक के सख्त तरीन खैर लचकदार मौक़िफ़ के बावजूद पाकिस्तान इस बहरान को टालने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। अमना हरमस का तनाज़ा खलीज में किसी भी वसी अमन माहदे की ईरान में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अमरीका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन की काविशों का बरमला एतराफ़। आलमी जदीर साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमरीका ईरान जंग बंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी कुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमरीका ईरान जंग बंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहदा करने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान और कतर जुलाई में ईरान और अमरीका को जंग बंदी और अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए मुश्तरका तिजारती पेशकश कर चुके हैं। तो 3:57 पे मिर्ज़ा का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। उसने अपना फ़ोन से जो है ना गाना लगाया और फिर वो रास्ता फॉलो कर रहा था। मैं उसी रास्ते पे जा रहा था। मैं रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फ़ोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था। उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ, बस सिर्फ इसने इतना कहा। मीर रज़ा ने 3:57 पर ऑनलाइन टैक्सी राइड बुक की। 4:09 पर मीर रज़ा की राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलीनियम मॉल से परफ्यूम चौक और जौहर मोड़ गए। मीर रज़ा अली को लोकेशन पर छोड़ने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का वीडियो बयान सामने आ गया। बताया कि मीर रज़ा ने सफ़र के दौरान किसी को फ़ोन नहीं किया। मीर रज़ा को जहां छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। जो है कोताहियां सबसे हुई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिको लीगल ऑफिसरों ने भी कोताहियां की हैं। कोताहियां होती हैं लेकिन उसका फिर हम तदारुक करते हैं। तो हमने तदारुक किया है नई कमेटी, जिसपे मुझे बड़ी खुशी है कि वालिदैन सबसे ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर उसमें वालिदैन हैं। उन्होंने उस पर तसल्ली का इजहार किया है अभी तक, और इंशाल्लाह मैंने टीम को कहा है कि आप ओपन माइंड के साथ देखें, इसको वेरीफाई कर लें। उन पर कोई प्रेशर नहीं है। आईजी सिंध जावेद आलम ओटो का तफ्तीशी अमल में कोताहियों का एतराफ़। कहा कोई भी इस गफलत में मुलव्विस पाया गया उसे किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जुडिशल सिस्टम में एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और इन्हें सख्ती के साथ निभाने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना काम ठीक नहीं किया तो सबका नुकसान होगा। पाकिस्तान का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीनियों की फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद कब्ज़े को मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। दीगर इलाकों में आबादकारी फ़लस्तीनी सरज़मीन को तकसीम करने की कोशिश है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नाललई में पानी की सतह नॉर्मल। गवाल मंडी में 16 कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 14 फीट तक पहुँच गई। हिफाजती इक़दाम के तहत नाललई के आसपास आबादी को इनखला की हिदायत कर दी। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शकरगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जन भर से ज़्यादा देहात की फसलें डूब गईं। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में काला बाग और कुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब के नतीजे में दीगर दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है।
नौजवान पाकिस्तान का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के मेमार हैं। उनकी सलाहियतों का भरपूर इजहार खुशहाल, पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान की तामीर के लिए नागुज़ीर है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। सदर ममलिकत ने कहा कि मजबूत, जामे और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर नौजवानों की भरपूर शिरकत से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फराहम कर रहा है। नौजवान दयानतदारी, हमदर्दी और बर्दाश्त की अक़दार अपनाते हुए कौमी तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में फ़रोग़, तालीम, सिक्योरिटी, सरमाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल किया। नटली बेकर की वज़ीर आला मरियम नवाज के ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट की तहसीन, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असास व एनर्जी जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका में मुकीम 10 लाख पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का काबिल कदर असासा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खुसूसी नशिस्त। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, फितना अल हिंदुस्तान, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, अफ़गानिस्तान, सोशल मीडिया और गवर्नेंस पर इजहार ख़याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासिर तशद्दुद के ज़रिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदगी पसंद बयानिए के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इंसानी हुकूक, बिलखुसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए और दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।